Hello, everyone, and once more, welcome back to ChiNet, the Agentic Commerce podcast. I'm your host, and today we're diving into something most D2C founders get completely wrong: spending money on ads before fixing what actually matters. Today, we'll be talking to Kapil Khanna. He's the co-founder of OnChair Marketing and Vizon Media. He's been managing a combined social reach of almost 20 million across 50 different D2C brands. And while most marketers sell you on better creatives, bigger budgets, ROAS optimization, Kapil's philosophy is on a contradiction. He says that most brands lose money before checkout. They start scaling too early, they obsess over metrics that really don't matter, and they start confusing noise with growth. So we'll welcome Kapil to the stage and we'll be digging down this rabbit hole with him today. Hi, Kapil. A very Hi, warm welcome. thanks Rachit, great to be here. Likewise, very happy to have you here. So, Kapil, would you start with a quick introduction for our guests? Yeah, so I am co-founder of Vision Media. तो हमारी एजेंसी दूसरी एजेंसी से बिल्कुल अलग है. वी हेल्प D2C ब्रांड्स नॉट सेलिंग और सर्विसेज. तो हम बेसिकली D2C जो अर्ली D2C ब्रांड्स होते हैं Right. करते हैं, क्योंकि जब ब्रांड 5 से 10 लाख की सेल, तो उस टाइम पे एक उनको इशू आता है स्केलेबिलिटी. और वो लोग स्केल भी कर लेते हैं, तो जब एंड में उनका पीएनएल होता है वो नेट लॉस में होता है. ठीक है, तो मैं उनको क्लैरिटी देने पे और उनको नंबर समझाने पे Hmm. और टाइम के साथ साथ मुझे समझ आया कि जो ब्रांड्स हैं वो ज्यादा एड्स की वजह से पैसा बर्न नहीं कर रहे. वो पैसा लूज कर रहे हैं अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स में, फंडामेंटल्स को समझने में. Hmm. Right. स्केल तो हर ब्रांड कर लेता है. हर ब्रांड को एक पीएमएफ समझ आ जाता है, कुछ ना कुछ मार्केटिंग करके वो स्केल कर लेते हैं. बट Correct. एट द एंड अगर वो ब्रांड मनी लूज कर, तो ब्रांड बनाने का कोई मोटिव नहीं. Of course. Of course. बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी है एंड मतलब काउंटर इंट्यूटिव है, राइट? आप एज एन एजेंसी सब लोग चाहते हैं कि उनका एड कैंपेन का बजट बढ़े ब्रांड का एंड वी विल आई विल गेट टू दैट, थोड़ा सा उसके बारे में. Before that, I want to know a bit more of your story because when I remember एक बड़ी interesting चीज़ आपने मेरे को बताई थी when we were off stage. You were saying that you actually started your journey as a D2C founder yourself. You started with selling glucometers on Amazon. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? उसमें आपने क्या सीखा? उस स्टेज ऑफ लाइफ के. तो इट्स टाइम ऑफ कोविड. ठीक है, तो कोविड के टाइम पे मैं स्टडीज कर रहा था. तो मी एंड माय फ्रेंड, हमारा स्कूलिंग एंड कॉलेज टाइम से एक ही विजन था कि हम कहीं जॉब नहीं करेंगे, वी विल ओपन अ बिजनेस. ठीक है, तो उस टाइम कोविड के टाइम पे हमारे पास अच्छा खासा टाइम था. सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी, एक पूरी एक वेव आ रही थी. तो वी डिसाइडेड कि हम एक ग्लूकोमीटर एंड स्टीमर्स वगैरह बेचेंगे. एंड वी स्टार्टेड, घर वालों से थोड़ा पैसा लेके हमने स्टार्ट कर दिया, और वो अच्छा स्केल हुआ, बूस्ट हुआ, अच्छा खासा हुआ. बट हमने उसे ड्रॉप कर दिया उस आइडिया को. क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज्यादा थे, हमें यूनिट इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती थी. हमारे अंदर पैशन तो था, बट इंफॉर्मेशन बहुत कम थी उस टाइम पे. जब हमने अमेज़न पे वो और फ्लिपकार्ट पे बिज़नेस स्टार्ट करा, तो हमें चीज़ें समझ आई कि यूनिट इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा, क्या कहते हैं, यूज़फुल होती है, इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ब्रांड के लिए. इधर की मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग का बजट तो अमेज़न भी आपको फ्री में दे देता है. राइट. 3000 रुपये अगर आप अमेज़न पे नया अकाउंट खोलो तो आपको 2000 रुपये वो देगा मार्केटिंग करने के लिए. बट एट द एंड हम लॉस ही करेंगे, राइट? और जब ये सारे लॉसेस होने लगे, आप एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में आप समझते हो, ठीक है, जो बिजनेस बैकग्राउंड से, तो वो लोग समझते हैं कि यार लॉस हो रहा है तो इनका फायदा क्या, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं. हम्म. तो कहीं ना कहीं हमने उस आइडिया को ड्रॉप करा. इस हमने अपने पेन पॉइंट को पकड़ा कि अगर हम, हमारे पास पैसा नहीं है, बट वी नो कि ब्रांड कैसे चला सकते हैं प्रॉफिटेबली. राइट. अपना ब्रांड ना खोल के हम उन लोगों की मदद करें जिनके पास पैसा है स्पेंड करने को, बट उनके पास नॉलेज नहीं है. हम्म. देन वी स्टार्टेड आवर एजेंसी. हमने लोगों को अप्रोच करा. उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था.
गॉट इट। और वो कैसा एक्सपीरियंस था कि आप एक जॉब कर रहे थे, वो कहाँ पे कर रहे थे, और उसके साथ एजेंसी में मतलब हाउ हाउ यू जगलिंग बिटवीन बोथ द थिंग्स? हाँ, सो इन 2022 हम्म। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी इन प्रिंट मिर्ची स्टूडियोज। हम्म। वो बहुत बड़े बुक डिजाइनिंग स्टूडियो है जो चिल्ड्रंस की बुक को डिजाइन, इफ यू नो, जितनी भी अल्फाबेट वाली बुक्स आती हैं तो राइट। वो लोग वो डिजाइन करते हैं, right? तब उधर एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी डिजिटल मार्केटर की, तो उधर मैंने अप्लाई करा, मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो करेक्ट। मैंने उनका एक न्यू सेगमेंट क्रिएट करा, फ्रॉम सेलिंग सर्विसेज टू फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो उनका मैंने एक प्रॉपर डी टू सी में पूरा संभाला, का अमेज़न ऑन करा, फ्लिपकार्ट ऑन करा, राइट। एंड फ्रॉम डे 0 टू फ्रॉम डे 90 हमारे ऑर्डर 0 से। और जब हमारे दिमाग में है कि हम एक एजेंसी, उस टाइम पे मैं इन ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स या थोड़ा काम जल्दी करके मिडनाइट्स में काम करके राइट। रिप्रेजेंटेशन बनाना, डेक बनाना, तो हमने उस टाइम अपनी एजेंसी को, बट जब हमारे पास क्लाइंट्स आने लगे, राइट, और मुझे लगा कि मैं एक चीज पे ही फोकस कर, हम्म। तो तब मैंने अपनी जॉब, गॉट तो इट। मैं और फुल फिर टाइम। देन यू वेंट फुल हाँ, टाइम इनटू योर एजेंसी। यस वेरी यस। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए जॉब के साथ वो नहीं कर, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता या इतनी हसल नहीं कर पाते कि और दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं। बट ऑफ कोर्स आई थिंक फॉर एनीवन हु इज लिसनिंग, राइट, if you can do a side hustle and then eventually convert it into your main hustle, वो चीज is the best way to go, right? कि आप, you are still safe, you are not risking everything, but you're taking a calculated risk. That is a very very good lesson for our listeners. So let's talk about the D2C brands. एक मतलब बहुत वेल नोन फैक्ट है कि पीपल से कि विद इन द फर्स्ट 2 years D2C ब्रांड्स फेल, majority of the D2C। तो आप स्टार्ट करो 2 साल में, 2 साल के बाद पता चलता है whether you've done a success, whether it is a success or a failure। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इस चीज का? D2C ब्रांड्स फेल होते हैं ना, वो फेल होते हैं नॉट ड्यू टू देयर एड्स, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ही बिल्कुल खराब होता है। हम्म। आजकल आपने सुना होगा, आपने रील्स में भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 100 रुपए की टी शर्ट लाएंगे, 400 की बेच, 300 का प्रॉफिट। राइट। बट दे आर नॉट कैलकुलेटिंग देयर इनसाइड स्पेंड, जो मार्केटिंग हम्म। में, जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट जा रहा है, जो रिटर्न कॉस्ट है। आपका रोआस तो 4x आ गया, बट आपका जो स्पेंड है वो तो बहुत ज्यादा है ना। आप मार्केटिंग कॉस्ट नहीं डाल राइट। रहे, चेकआउट कॉस्ट नहीं डाल रहे, पेमेंट गेटवे कॉस्ट नहीं डाल रहे, रिटर्न कॉस्ट नहीं डाल रहे, शिपिंग कॉस्ट नहीं डाल रहे, उसके बाद आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो नहीं डाल रहे। और जब आप ये सारी चीज कैलकुलेट करोगे तो 400 की जो टी शर्ट बिकी हुई है वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 450। तो एट द एंड वो लॉस ही हो। इसलिए जो ब्रांड्स होते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि 2 साल में, हम्म। वो पहले था कि 2 साल में पता लगता है, बट अब क्या है कि लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं इन चीजों से, 1 साल में ही उनको पता लग जाता है कि हम लॉस कर रहे हैं। हम्म। पहले तो स्टार्टिंग में होता है कि ठीक है, एक कैश फ्लो बनना चाहिए, एक बनना चाहिए 6-7 महीने अच्छा है। करेक्ट। हम्म। बट जब वो मनी चर्न करने लग जाते हैं, बर्न करने, तो वो 1 साल में उनको पता लग जाता है कि ये नेट लॉस ही है। वो तब भी कहीं ना कहीं वो ब्लेम करते हैं किसी और चीजों को, कि हम्म। मार्केटिंग एजेंसी वालों ने 10x राइट। आया 4x, ठीक है, बट तब भी वो स्ट्रक्चर नहीं सुधारते। हम्म। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन इस चीज में। कुछ ब्रांड्स राइट। होते हैं जो समझदार होते हैं, वो चीजों को समझते हैं, स्ट्रक्चर ठीक करते हैं। राइट। बट जो कुछ कुछ ब्रांड मैंने फेस भी करे हैं अपनी लाइफ में, वो हम्म। लोग बोलते हैं कि आपका रवास बेटर नहीं है, बट व्हेन, करेक्ट। सॉरी, जब मैं उन्हें समझाता था कि आपका स्ट्रक्चर खराब है, आपको अपनी प्राइसिंग ठीक करनी चाहिए, तो दे आर लाइक कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग चल रही है। वो सोचता है कि जितना सस्ता माल होगा उतने ज्यादा कस्टमर आए। बट ई कॉमर्स थोड़ा सा अलग है कि हर एक नीश के, अगर आप बिल्कुल कॉमन बेच, वहां आप थोड़ा प्राइसिंग खेल,
But if you look at Snitch or Rare Rabbit, they are Right. not manipulating their MRPs, or they are not giving heavy discounts, but they are still doing very good sales. Yes. So what are they do? Like, what do you like for our D2C founders who are listening? क्या अलग कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? Snitch and Rare Rabbit, right? Like any of the successful, let's say, let's say examples, like what are they doing? What are these brands doing different? Others cannot. मतलब प्राइस पे जैसे ये एक बहुत बड़ी जैसे आपने बोला रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा ये है कि प्राइस पे खेल लो, मतलब आप 50 रुपए सस्ता 20%, Right. ये ब्रांड इतने का दे रहा है, हम इससे 20% चीपर दे देंगे. व्हाट इज द वे? सो लेट्स से मेरा ब्रांड है और मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं खेलना प्राइस पे, राइट? मतलब मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट है या जो भी है, मतलब आई वांट टू बिल्ड. सो व्हाट शुड माय स्टेप्स बी टू नॉट प्ले ऑन प्राइस? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि जो भी आप प्राइस डिसाइड करोगे, वो आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर एक यूनिट भी आपको राइट. उसमें प्रॉफिट, हम्म. राइट? एंड द सेकंड थिंग इज ब्रांड ना, प्रोडक्ट की वजह, ब्रांड चलता है स्टोरी टेलिंग. अगर आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो थ्रू योर ब्रांड, तो आपका वो ब्रांड सक्सीड कर सकता है. हम्म. द बैक एंड एंड द फ्रंट एंड. प्रॉपर बैक एंड तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, कि आपने बिजनेस के फंडामेंटल्स ठीक कर लिए. एंड द फ्रंट एंड इज कि आप लोगों को क्या सर्व कर रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहे हो. आप अगर स्निच और नॉर्मल ब्रांड देखोगे, ठीक है, कोई भी क्लोथिंग, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फैशन का ही है, तो उसमें आप यही देखोगे कि लोग ना स्टोरी नहीं बेच रहे अपनी, मतलब कुछ वैल्यू ऐड नहीं करे लोग. ठीक है, लोग बस कर रहे हैं कि मैं एक टी शर्ट ला, ग्राफिक्स बना हुआ और उस पर डाल के बेचता हूँ. हम्म. तो इट्स वेरी कॉमन. स्निच क्या है, उसने एक पूरा एक प्रॉपर फैशन सेंस बेचा है, एक वैल्यू ऐड करी है एक नॉर्मल पीपल के लाइफ. करेक्ट. वो लोग अफोर्डेबल भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि अफोर्डेबल है, दैट्स क्वाइट गुड कि वो 1000-1200 में एक अच्छा फैशन सेल कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं. दे आर नॉट मैनिपुलेटिंग देयर एमआरपी लाइक 3,500 का है ये, और हम आपको 1,500. हम्म. वो चीजें वो लोग नहीं करते. राइट. दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल, कि स्ट्रक्चर और वैल्यू एडिशन एक सही जगह पे हो रहा है. और Correct, correct. So story is very important and value add is important. It cannot just be यस, something. And अच्छा, आप ये बोलते हो कि I don't believe like agencies should sell ROAS or brands should even focus on ROAS at least initially, right? Till the time they don't reach some profitability. So पहले तो two questions. First, for our listeners who are not in the D2C space or not doing performance marketing, ROAS है, कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर ROAS नहीं काम करता है तो फिर उनको कौन सा मेट्रिक देखना चाहिए? देखो, रोआस बेसिकली क्या होता है, रिवेन्यू ओवर एड स्पेंड. राइट. जितना आपने एड स्पेंड करा, उस पे आपका करेक्ट. कितना रिवेन्यू आया. अगर मान लो आपने 100 रुपए खर्च करे एड्स पे, और आपको उससे 400 की सेल आई, तो आपका रोआस हो गया 4x. राइट. बट अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस करते हो, राइट, तो आपको उस टाइम पे रोआस नहीं देखना चाहिए. आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने कस्टमर्स ऐड ऑन कर सकते हो विदाउट इवन लूजिंग अ सिंगल पेन. ऑर्गेनिकली. You can say organically or you can say inorganic. I faced both brands जो organically भी grow करे हैं और जो inorganically भी grow. हम्म. ठीक है, और अगर आप रोआस नहीं देखते स्टार्टिंग, तो आपको देखना चाहिए कि आपका कैश फ्लो क्या है, आपका रिपीट कस्टमर कितना है, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, पे बैक पीरियड क्या है आपका बिजनेस का. तो राइट. इनिशियल फाउंडर्स के लिए ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी. हम्म. तो ये ज्यादा इट्स important that how many new customers you're getting, what is your repeat customers, how many people are buying again. Yeah, of course, like ROAS comes later once you've figured out your basic unit economics, right? Yes. Fair, that's very true. आप एक आपने बहुत अच्छी चीज बोली थी, आप LinkedIn पे, which when I was going through, you said that most brands lose money before checkout. का क्या मतलब है? चेकआउट कैसे ब्रांड लूज कर रहा है मनी, मतलब वो आप क्या कहना चाहते हो?
ब्रांड्स ना फोकस करते हैं कि हमारा चेकआउट ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर हो, ठीक है? राइट, कस्टमर उधर उनको लगता है कि कस्टमर उधर लूज़ होता है, राइट? करेक्ट, वो चेकआउट इनिशिएटेड देखते हैं और देखते हैं परचेज़ हुई नहीं, तो वहाँ वो सोचते हैं कि हमारा कस्टमर लूज़ है। बट द मेन राइट। थिंग इज़ पीडीपी, जो प्रोडक्ट का डिटेलिंग पेज होता है ना, हुँ, वहाँ ही सबसे ज़्यादा कस्टमर लूज़ होते हैं। हुँ, अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट द इमेज वो देखता है, जब वो इमेज कि राइट, आपकी क्रिएटिव्स में कुछ हो रहा है, पर उधर कुछ हो रहा है। Not like the photo shoot or now. The thing is detailing the information, right? राइट, अगर आप भी कहीं प्रोडक्ट लेने जाओगे किसी ब्रांड से, तो आप देखोगे कि वो प्रोडक्ट एज इट इज सेम है कि नहीं है। आप उसकी क्वालिटीज देखोगे, डिस्क्रिप्शन देखोगे। देन सेकंड थिंग इज आपने कंफर्म कर लिया कि वो प्रोडक्ट रियल है, सेम ऐसा ही आ सकता है। राइट, तब आप देखोगे कि रिव्यूज, कि राइट, कस्टमर्स को वो कैसा लगा और कस्टमर्स का ओपिनियन क्या है कि वो लेजिट है कि नहीं है। करेक्ट, सेकंड थिंग इज रिव्यू एंड थर्ड थिंग इज कि ऑफर कि पहले क्या था कि बस प्रोडक्ट पेज बना दिए, प्रोडक्ट डाल दिए, इन्फॉर्मेशन डाल दी, रिव्यूज। राइट, आजकल लोग फोकस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट पेज पे ही कुछ ऑफर्स डाल दें, राइट, शॉप ये वो। तो इधर मोस्ट ऑफ द कस्टमर लूज कर जाते हैं न्यू ब्रांड्स पे। ब्रांड्स 1.5 2 साल से चल रहे हैं, उनको कोई ऐसा इशू नहीं आता, बट नए ब्रांड्स में बहुत ज्यादा इशू आता है। एंड ये तो हो गया प्रोडक्ट डिटेलिंग पेज का। हुँ, बट जब चेकआउट पे लोग आते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे लोग आते हैं, लोग प्रोसीड भी कर देंगे सिंपल हुँ, चेकआउट से। बट आजकल इतना कंपटीशन है डी टू सी में कि लोग फेक ऑर्डर्स करेंगे। इफ यू आर माई कॉम्पिटिटर, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी सेल कर रहा है, 9 10 लाख की कर रहा होगा दिन, हुँ, हुँ, तो आप रैंडमली हर शाम को सेम टाइम पे एक ऑर्डर कर दोगे। अच्छा, और मेरे मेरे को सॉरी आपको मेरा ऑर्डर नंबर रिवील हो जाएगा। जैसे आज 101 है, 9 बजे, कल 9 बजे आपको दिखा कि 201 हो ओके, गए। ओके, ओके, तो आपको पता चल गया कितने ऑर्डर्स करे हैं उस ब्रांड ने। हाँ, कितने ऑर्डर करे हैं। और वो लोग कर देते हैं कि सीओडी पे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सीओडी। करेक्ट, राइट, बाद में आप डिनाई कर दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। द या किसी मेजर और के रीजन उस पे ऑफ कर दो। आरटीओ। हाँ, द मेजर रीजन ऑफ आरटीओ। लास्ट ईयर राइट, हमने सारे ब्रांड्स में ये चीजें फेस करी कि उनकी सेल्स तो अच्छी है, 6 7 लाख 8 लाख 10 लाख की अच्छी खासी चल रही है, रवास भी अच्छा है, 4x आ रहा है, किसी का 3x आ रहा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है। बट एट द एंड पीएनएल में लॉस हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ आरटीओ, कि लोग राइट, सेल कर रहे हैं, 10 लाख की आरटीओ आ रहा है, 4 लाख का, 40% हुँ, आरटीओ, जो यूजुअली होना चाहिए 10% 15%। करेक्ट, तो पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अब क्या है कि कुछ पार्टनर्स आ गए, चेकआउट पार्टनर्स, जो कस्टमर को वेरीफाई कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम देयर ओटीपी एंड मोबाइल नंबर। राइट, और उनके पास ऐसा डाटा होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्रॉड ऑर्डर कर रहे हो, राइट, अपना नंबर डाल, हुँ, और अगर आप प्रीपेड पे 5% ऑफ दे दो किसी को, किसी कस्टमर को, कि वो तो रेडी है। और क्या होता है कि नया ब्रांड होता है, ठीक है, तो लोग राइट, सोचते हैं कि सीओडी कर लेता हूँ, और वो पार्शियल सीओडी में हेजिटेट होते हैं कि यार ब्रांड प्रोडक्ट आया नहीं। बट आफ्टर दे आर सीइंग कि 5% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है मेरे को तो प्रीपेड पे, सौ कर रुपए लेते हैं। ज्यादा, तो वो कर लेते हैं कि मेरे को वैल्यू तो मिल रही है, पर आप मेरे को 5% और राइट, 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 क्विक प्रोसीजर हो जाता है। एंड देन रिटर्न्स कम हो जाते हैं उस केस में। रिटर्न कम हो जाते हैं, प्रीपेड पे तो कम होते हैं। द हुँ, मेन पोर्शन ऑफ रिटर्न्स इज ओनली सीओडी। COD, right, correct. And this is a very Indian concept I've seen. Like a lot of the times in the UK or Europe, you don't see a lot of COD options as well, right? मतलब ये इंडिया में COD has become a thing and everyone needs to do it. मतलब ऐसा हो गया है कि COD के बिना ब्रांड्स को लगता है कि नहीं ये तो करना ही आप देखोगे यूएस में सीओडी आज भी नहीं चलता। हाँ, हाँ, करेक्ट, दे आर लाइक कि आप प्रीपेड करो तभी ऑर्डर कंफर्म होगा और आ जाएगा, बिकॉज उनके एग्जैक्टली, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सही हैं, कंप्लायंस अच्छी है। ठीक है, कोई भी बिजनेस फ्रॉड करेगा तो एक्शन अच्छे से हो जाएगा। बट इन इंडिया
बहुत सारे लोग स्कैम ही करते हैं। हाँ, करेक्ट। आई हैव एन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अपने ना मोबाइल कवर मंगा रहा था, मोबाइल केस। हुँ, मेरे को एक वेबसाइट दिखी, तो मैंने कहा ठीक है, मंगा लेते हैं। मैंने प्रीपेड कर दिया। उनके पास हुँ, सीओडी का ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा ठीक है, प्रीपेड करें, लेजिट होगा। हुँ। प्रीपेड करा, और आज 1 साल होता है और अभी तक वो मेरा ऑर्डर मेरे पास। नहीं, ये तो एक मार्केटिंग गाय हो, के साथ स्कैम हो गया, तो नॉर्मल पीपल के साथ होएगा ही। हो ही यस, ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाई वो सीओडी कि ठीक है, मेरे 50 रुपए तो जाएंगे पार्सल सीओडी में, बट प्रोडक्ट आ गया उसके बाद मैं दे दूंगा। एग्ज़ैक्टली। वन्स someone gets to know of the brand, अच्छा ठीक है, these guys are doing good work, फिर चलो ठीक है, फिर आप देख लोगे कि चल प्रीपेड कर लो जो भी कर। फेयर, दैट्स वेरी फेयर। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आई वुड नॉट से अ डिबेट, बट यू नो there's a lot of this concept of organic reach versus performance marketing going on. आपने ही बोला, आपने सारे ब्रांड्स की मिला के यू बिल्ट मोर देन 20 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक रीच। Honestly, building organic reach is hard, right? It's not something which is very easy. As a founder, आपको ऑर्गेनिक करना चाहिए, नहीं हम तो ऑर्गेनिक बनाएंगे एंड ऑर्गेनिक रीच से, एंड व्हेन शुड यू डिसाइड कि यार ऑर्गेनिक छोड़ो, एड्स रन करते हैं बिजनेस, व्हाट हाउ डू यू मेक दैट कॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक रीच और पेड रीच में फर्क है। दे आर लाइक पावरफुल टूल्स फॉर अ ब्रांड। हम्म, ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा ब्रांड। इफ यू आर टॉकिंग कि एक इन्फ्लुएंसर आज समय रैना एक ब्रांड खोल, हम्म, और वो वेबसाइट प्रमोट कर लेता है स्टोरी पे, राइट, तो क्योंकि उसके पास ऑर्गेनिक रीच है इन मिलियंस, आज ही अगर वो वेबसाइट लॉन्च करेगा तो सोल्ड आउट हो जाएगा। करेक्ट। वाई? क्योंकि उसके पास एक ट्रस्ट है, ही हैज उसके दैट पास। ट्रस्ट, ही हैज दैट रीच, हाँ, हाँ वही। ही हैज दैट रीच। बट अगर आप बिल्कुल न्यू हो हर एक चीज पे, आपने इंस्टाग्राम और वगैरह नहीं चलाया है, राइट। और आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, देन आपको अपनी ऑडियंस को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। हम्म, आज करेक्ट। के टाइम पे अपने को पहले पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, देन वी हैव टू सेल द थिंग जो आप हम बेच रहे हो। मेरे पास एक D2C ब्रांड है, सही ब्रांड है, मिलानजे बॉक्स करके, इफ यू नो, वो भी हम्म, फैशन ब्रांड है। हम्म, ठीक है। तो पहले वो लोग ना नॉर्मल क्रिएटिव्स डालते थे, हम्म, नॉर्मल अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करते थे कि 1-1.5 हजार रीच आ गई, दे दिया राइट। सामने। बट आफ्टर दैट फाउंडर ही खुद सामने आया हम्म, कि मैं इस ब्रांड का फाउंडर हूँ और ये हमारा कपड़ा है, इसकी ये क्वालिटी है, ये है, और राइट। उससे उनके ऑर्गेनिक रीच बूस्ट हो गई। हम्म, बट सोनली ऑर्गेनिक रीच कितने ही ऑर्डर ले आएगी? करेक्ट। क्योंकि एक डाइवर्जन तो है ही नहीं, लैंडिंग पेज तो है ही नहीं। यस। वो लोग बोल देंगे कि लिंक इन बायो, जाके खरीद लो, एंड नॉट इवन अ ट्रैकिंग। तो जब आपके पास एक सर्टन 3-4 महीने बाद, लाइक आप एक फाउंडर हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही बेचो, आप खुद ही अपने बिजनेस को प्रमोट करो राइट। ऑर्गेनिकली, कि मैं एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। या तो आप एक सीरीज दो, डे वन ऑफ स्टार्टिंग माय बिजनेस, इफ यू नो, बहुत बहुत ज्यादा बिल्ड इन वायरल है। पब्लिक, वही कर तो रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लोग बेच रहे हैं जो अ, कोने की किराने की दुकान में मिलती राइट। हम्म, हम्म, है। राइट। आफ्टर 3 to 4 months की आपके पास एक सर्टेन रीच है, अब आपको एक्सपैंड करना है। ऑर्गेनिक हम्म, से सेल्स आती है, सौ राइट। 150 ऑर्डर आप उससे भी कर सकते हो। करेक्ट। सॉरी। तो आफ्टर 4 to 5 month तब आप एड्स को उसमें इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो सारी एग्जॉस्ट होने वाले, तो अब मेटा के पास जाऊंगा कि मेरी ये वाली वीडियो है, हम्म, अब मेरे को इस पे एड चलानी है और मेरे को और नए कस्टमर चाहिए करेक्ट। जो सेम इंटरेस्ट में भी हो बट अलग एरिया से हो। ठीक है, जो सेम इंटरेस्ट के भी ना हो बट सेम एरिया के हो, राइट? तो अगर आपको न्यू कस्टमर को रीच करना है आफ्टर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो आप मेटा एड्स की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप सोनली मेटा एड्स की तरफ ही जाओगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 6 से 7 महीने आपके कैश बर्न होगा।
प्रॉपर। करेक्ट। यू कैन से 0 ROAS, अगर 8x ROAS भी आ गया तो कहीं न कहीं वो खराब होगा, हम्म। राइट? फ्रॉडुलेंट ऑर्डर्स, हज़ार चीज़ें। बट हम्म। अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट करने के साथ-साथ 3-4 महीने बाद अगर आप मेटा एड्स भी उसमें कंबाइन कर दो, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। एंड गॉट इट। वी रियली ट्राइड दिस, और वो ब्रांड आज अच्छा सक्सेस। हम्म। फेयर। दोनों and meta ads technically should start once there is uh, some organic reach, even if it's like a little, but there is some content out, there is some ways that people can search and trust you, and then you do the यस, ads, and then you can't start ads from day one, and you can't scale, and you can't just keep building organic reach. So आप organic से यस। do that for a few months, for a few weeks, and then start slowly working on performance marketing and doing ads. The thing is, you have to spend either time or you Right. have to spend either money Right. for getting Correct. results, ठीक Yes. है? और अगर आप स्मार्ट हो, तो आप टाइम और मनी को एक स्मार्टर तरीके से यूज़ करके अच्छे से स्केल कर Hmm. सकते हो। Right. अगर आप स्क्रैच से बिज़नेस उठा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं आज से ही मेटा एड स्टार्ट कर दूँगा, Hmm. तो एक वो फुलिश आइडिया है, क्योंकि आपका Hmm. 6-7 महीने का एड स्पेंड, Right. और आपको पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है, क्या नहीं है। Hmm. और ये आपको लेवरेज देता है ऑर्गेनिक मीडिया, Right. Correct. कि आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, अब इसे Hmm. प्रमोट करते हैं, Hmm. है ना? तो Right. एक 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 स्मार्ट थिंग है कि करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करके आफ्टर देन यू कैन स्पेंड द मनी। Right. 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 Fair. Makes sense. Yes, makes a lot of sense. Great. Since we're running short of time, I just want to ask one or two last questions. Quick commerce बहुत it's blowing up, right? Everyone, like, I think every day I'm doing at least one order on either Blinkit or Zepto or like either one of these. अब D2C ब्रांड्स के लिए बहुत ट्रिकी है, राइट? अर्लियर क्या था कि देयर वाज दिस इकोसिस्टम व्हिच इज लाइक दीस योर Shopify वेबसाइट्स एंड एवरीवन वाज डूइंग SEO एंड दिस एंड दैट, लाइक देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। सडनली क्विक कॉमर्स की वजह 60-70% तो मेरे को लगता है कि आप वेबसाइट पे you just look at Swiggy and or your Instamart or Zepto and you order directly. How has that affected D2C brands which you are dealing with today, and how do they leverage that, or मतलब क्या करना चाहिए? Like, is there something D2C brands can do about that today? मैं आपके ना इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझ। Mm-hmm. अब कोई D2C ब्रांड है फॉर स्क्रैच, क्योंकि आजकल ज़्यादा खुल रहे हैं, Right. कि अगर आपको अपनी D2C ब्रांड की जर्नी स्टार्ट, तो आप पहले ऑर्गेनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल, एंड द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, आप अपनी जर्नी स्टार्ट, और Right. उधर से जब आपको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाए, आपके पास एक रेवेन्यू हो, एक अच्छा कैश फ्लो हो, स्ट्रक्चर्ड वे हो, तो आप अपनी वेबसाइट खोलें। आफ्टर दैट टाइम पे अच्छा सेल आ रहा है, मेटा एड्स आप, और अब आपके पास पैसा बर्न करने कि आप बिजनेस में सरवाइव भी कर सकते हो 2-3 साल, और आप पैसा बर्न भी, तब आपको क्विक कॉमर्स में। Hmm. व्हाई? Got it. बिकॉज जो भी नए ब्रांड्स आते हैं, क्विक कॉमर्स उन्हें बिल्कुल थिन मार्जिन देता है। उनकी अगर आप परसेंटेज देखो कमीशन, इट्स अप्रोक्स 30-40% कंबाइंड, Right. और इनमें ऐसा भी नहीं होता कि परसेंटेज लाइक फिक्स हो। Hmm. इनमें ऐसा होता है कि वेयर हाउस की कॉस्ट इतनी रहेगी पर डे की, आपकी सेल्स पे परसेंटेज इतना रहेगा, Hmm. पेमेंट प्रोसेसिंग पे इतना रहेगा, Right. इवन कि आपका ऑर्डर रिफंड रिटर्न, उसके चार्जेस भी आप, Hmm. तो ये नया ब्रांड तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता कर ही नहीं क्विक सकता। कॉमर्स, बिल्कुल ही नहीं सकता। The last question of today, which is a community question by Chandra. So Chandra is asking ki, while I'm aware of the mechanics theoretically, still we fail. How do we plan for these parameters, such as how to know when we have to pivot from some strategy? Can be a repeat strategy, can be any other strategy also. But I think what Chandra is trying to ask कि आप आपने एक strategy सोची और आप उस पर काम कर रहे हो और वो चल रही है नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं चल रही है,
तो कब तक आप सेम चीज ट्राई करते रहो और फिर कब आप कब उसको कैंसिल करके चलो आप पिवट करते हैं, अब कुछ और करते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर थॉट? डिपेंड करती हैं, ठीक है? कि आप मान लो कि एक स्ट्रेटजी बना रहे हो कि मेरे को इस एक टेन्योर दिस इज माय स्ट्रेटजी कि हम मेटाएड्स पे जाएँगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, यूजीसी कर एंड आवर गोल इज 3 करोड़ इस राइट। क्वार्टर का। राइट। और जब आप वो एग्जीक्यूट करते हो, राइट? और हम्म। उतने रिजल्ट्स, हम्म। तो उसकी प्रॉब्लम तो देखो बहुत सारी हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज कि आप जितनी भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसको नोट डाउन, राइट। ट्रैक करो कि वो पॉसिबल है, वो सही से चल रही है कि नहीं। राइट। आफ्टर दैट क्या आपने उसे नोट डाउन करा, उसे ट्रैक करा और वो फेल हो गई, हम्म। तो आपको उसके अंदर के ड्रॉबैक्स। मेन थिंग इज कि अगर राइट। आप सारी चीजें ट्रैक करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कहाँ हमने लैग करा और कहाँ नहीं। और इवन दैट आपने कहीं कोई वो छोड़ी नहीं, कमी छोड़ी नहीं और कहीं गलती हुई नहीं, तो वो आपकी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, ठीक है? भी आप ये कह सकते हो कि आपकी क्या पता वो टारगेट ऑडियंस ना हो, आपकी मैसेजिंग क्लियर ना हो। राइट। तो आपको तब पिवट करना चाहिए जब आपकी सारी स्ट्रेटजी के सारी चीजें ऑन ट्रैक हो, बट तभी वो ना चले। बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइंड होती है। इतने अगर मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा कि फ्रॉम राइट। प्रोडक्ट टू फ्रॉम डिलीवरेबल, ये सारी चीजों को तब एक स्ट्रेटजी पूरी हो। तो सब कुछ देख के पहले समझना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड देन यू फिगर आउट फर्स्ट। फेयर इनफ, आई थिंक फ्रॉम फ्रॉम व्हाट यूर सेइंग यही समझ में आ रहा है कि चलो आपकी स्ट्रैटेजी है, आप बोल रहे हो कि फेल कर गया, किस पॉइंट पे वो, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट फेलियर? उसका रूट कॉस्ट क्या था? Is the product a problem? Is the brand a problem? Is the storytelling a problem? Is your marketing a problem? Is your organic media a problem? Is your paid media a problem? Rather than आप ये सोचो कि स्ट्रैटेजी बेकार है, आप पिन पॉइंट करने की कोशिश करो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एंड देन राइट। यू चेंज दैट। और अगर वो प्रोडक्ट ही है या फिर अगर वो आपका ओवरऑल जो आप करना चाह रहे हो आपका ब्रांड ही है, देन यू पिवट, देन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट ऑब्वियसली इट। सबसे कॉमन चीज है कि प्रोडक्ट ही प्रॉब्लम है। हम्म। राइट। व्हाई? बिकॉज ब्रांड ओनर्स आर ऑब्सेस्ड एंड इमोशनली कनेक्टेड विद देयर प्रोडक्ट। हम्म। जब वो राइट। प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो इमोशनली बनाते हैं कि लोगों को भी ये पसंद आएगा, इसमें मेरी आर्ट एंड क्रिएटिविटी है। बट अगर वो नहीं चलता तो कुछ ब्रांड ओनर तो होते हैं कि ठीक है, एक इसे कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं करा तो हम इसे चेंज करते हैं कस्टमर के हिसाब से कुछ। करेक्ट। और कुछ कुछ ब्रांड ओनर ऐसे होते हैं कि यार मैं तो इतना इम्पोर्टेड चीज लेके आया, राइट। इतनी मुश्किल से सोर्स हुआ, इतना आइडिएशन लगा, बट तब भी ये फेल कर गया। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर इश्यूज या उनकी गलतियां। करेक्ट। कभी कभार कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता कुछ। अमेजिंग। कपिल, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब इतना आपने इतना सॉलिड एडवाइस दी है, आई विल टेक ऑल ऑफ दिस होम। सो if any of you are a D2C brand, you can contact him for a free audit. I think an audit from Kapil, अगर मेरा होता, I don't have a D2C brand, but अगर मेरा होता मैं तो for sure, please बता। You have a lot of knowledge which is needed. Thank you so much, Kapil. Thank you for doing this, and it was थैंक lovely. यू, थैंक यू सो मच। All right, bye bye.